हेलो बच्चों, अब आपको अगली टॉपिक पढ़नी है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपने मिक्सचर का सेपरेशन पढ़ लिया है, अब इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। ये जो फिजिकल चेंज होती है मीन्स हमारे कोई ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हों जो लिक्विड में या लिक्विड पार्टिकल्स डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं आइस है, और आइस को अगर हम टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है वाटर में। और वाटर को जब हम दोबारा कूल करते हैं तो कूल टेम्परेचर पे ये वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही वाटर को भी हम हीट करते हैं अगर, तो ये स्टीम में चेंज हो जाता है। और अगर फिर हम स्टीम को ठंडा करते हैं यानी कूल टेम्परेचर देते हैं तो ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज को हम और भी तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई कंपाउंड, कोई दो मिक्सचर सॉलिड हो, जैसे कि चावल में गेहूं मिल जाना या फिर डस्ट के पार्टिकल्स मिल जाना, कंकड़ का मिल जाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जिसको हम हाथ से बीन कर या चाल करके अलग कर लेते हैं, वो भी हमारी एक फिजिकल चेंज ही होती है, मिक्स हो जाने की प्रोसेस। जैसे आयरन में सल्फर अक्सर मिक्स हो जाता है, ऐसे ही या हमारे बल्ब का जो चमकना होता है या फैन का मूव करना होता है, पहले फैन स्ट्रेचिंग मोड में होता है, उसको ऑन करने के बाद वो मूव होने लगता है। ये सारी फिजिकल चेंज है जिसको हम ईजिली अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। वो सारी चेंजिंग फिजिकल होती है। दूसरी जो चेंजिंग होती है, एक खास बात ये होती है कि फिजिकल चेंज हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम समय के लिए होती है। मीन्स फिजिकल चेंज इजीली रिवर्स्ड हो सकती है। मीन्स फैन ऑफ हो गया, हम उसको ऑन कर सकते हैं, ऑन हो गया है हम ऑफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज मैक्सिमम हमारी रिवर्सिबल होती है। केमिकल चेंज, अब इसके बारे में बात आती है। केमिकल चेंज जो हम अपनी नेक्ड आई से इजीली उसको ना देख सकें, ऐसी चेंजिंग कहलाती है हमारी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होती है, इसमें हम कोई भी मेथड यूज अगर कर रहे हैं, वापस ये अपने उस स्टेट में नहीं आएगी जिस स्टेट में ये पहले रह चुकी है। जैसे हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ एलपीजी या बर्निंग ऑफ सीएनजी। मीन्स ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो एक बार चेंज हो गए तो वापस वो अपने उस स्टेट में नहीं आएंगे। या फिर ऐसी चीजें जो अपने रूप को बदल चुकी हैं, वो वापस अपने स्टेट में नहीं आ सकती हैं। अगला हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिलती हैं गैसें, तो H2O कंपाउंड बन जाता है, वाटर बन जाता है। ये दोनों गैसें मिल करके वाटर बनाती हैं। अब अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो ये वेपर स्टेट में जाएगी, ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगी। ये भी हमारी एक केमिकल चेंज में ही आती है। इस तरीके से ये हो जाता है आपका केमिकल चेंज। तो ये बात थी फिजिकल और केमिकल चेंज की। अगला आपको टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। एक होता है हमारा एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। जो एलिमेंट वर्ड है, इसको सबसे पहले डिस्कवरी की थी रॉबर्ट बॉयल ने। सबसे पहले एलिमेंट नाम इन्होंने ही दिया था। एलिमेंट एक सिंगल एटम से मिलकर के बना हुआ होता है जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं, बाकी हम उसको फिजिकल चेंज से हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट होता है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। एलिमेंट को तीन पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। एक होता है सॉलिड एलिमेंट, दूसरा होता है लिक्विड एलिमेंट और तीसरा होता है
गैस एलिमेंट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे हमारे जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड आपको नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। लिक्विड जो है ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में है। दूसरा हमारा लेड, हम कह सकते हैं लेड हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये सॉलिड भी हो सकता है लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। हम बात करते हैं गैस की, तो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, हालांकि सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं होती है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। N2O2 गैस होती है और क्लोरीन गैस होती है। इसी तरीके से हम जितनी भी हमारी जीरो ग्रुप होती है जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन, डेटा, ये भी सब हमारी गैसें ही होती हैं। तो एलिमेंट हमारे हो गए 3 तरह के। अगर हम एलिमेंट को और क्लासिफाई करते हैं तो सॉलिड लिक्विड के अलावा भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरह से एलिमेंट्स को। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड। मेटल आपको पता है, मेटल में जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया आपका, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे आपके मेटल्स हैं। मेटल के कैरेक्टर आपको पता है, ये सोनोरस कैपेसिटी को कैरेक्टर को रखते हैं, ये शाइनिंग नेचर के होते हैं। अगला इनकी खास बात कि इनमें डक्टाइल नेचर पाया जाता है, मीन्स वायर बनाने के लिए ये हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में हेल्प करते हैं मेटल्स। अगला इनका कैरेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स हमारे फिर वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के फॉर्म में पाए जाते हैं। इस तरीके से सॉलिड नॉन मेटल में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है, कार्बन। कार्बन हमारा सॉलिड नॉन मेटल में आता है। इस तरह सल्फर हमारा सॉलिड नॉन मेटल में आता है, फास्फोरस हमारा सॉलिड नॉन मेटल में आता है। ऐसे ही आयोडीन के क्रिस्टल हमारे सॉलिड नॉन मेटल के फॉर्म में आते हैं। लेकिन सिर्फ ब्रोमीन हमारी नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में होती है। गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी, क्लोरीन है, हीलियम है, ये सारी हमारी नॉन मेटल की गैसेस होती हैं। अब कैरेक्टर थे, तो जो कैरेक्टर मेटल दिखाते हैं उनके जस्ट अपोजिट होते हैं नॉन मेटल। मीन्स ये नॉन सोनोरस होते हैं, मीन्स आवाज नहीं करते हैं, इनके अंदर शाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है, ये डक्टाइल नहीं होते हैं, मैलेबल कैरेक्टर नहीं होता है इनके पास, हीट और इलेक्ट्रिक के ये बैक कंडक्टर होते हैं। मेटल हमारे बहुत हार्ड होते हैं, इसके कंपेरिजन में जो हमारा ये नॉन मेटल होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये सारी तो ये नॉन मेटल की क्वालिटी होती है। ऐसे ही अगर हम बात आती है मेटलॉइड की, जो मेटलॉइड होते हैं ये मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टर दोनों को ही रखते हैं, इसलिए ही इनको मेटलॉइड कहा जाता है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर को ये रखते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सारे हमारे मेटलॉइड होते हैं जिनको मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखा गया है। पी ब्लॉक में ये ऑब्लिक में होते हैं, ये मेटलॉइड्स होते हैं। इस तरीके से हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की हमारे, जो कि है कंपाउंड। कंपाउंड हमारे कई तरह के एटम मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे हम कह सकते हैं हमारा H2 को मिलाते हैं और Cl2 को, या किसी को मिला, दो एलिमेंट को मिलाते हैं तो हमारा 2HCl मिलता है, ये हमारा हो गया कंपाउंड। तो कंपाउंड जो होता है हमारा वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं H2SO4, इसमें 3 तरह के एलिमेंट हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर H2S हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। इसी तरह से KOH,
FeSO4 या CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे ही जितने भी एलिमेंट होंगे जिसमें कंपाउंड होंगे जिसमें एलिमेंट की संख्या ज्यादा होगी वो हमारे हो जाएंगे कंपाउंड। जो कई तरह के या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट से मिलकर के बने होंगे वो खुद कहलाएंगे हमारे कंपाउंड। ये आपका कंपाउंड हो गया, एलिमेंट की स्टडी कर ली, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंजिंग हो गई उसकी। इसकी अब यहीं पर आपका चैप्टर होता है खत्म।